हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन। ए मैन ऑफ मास m standing on a plank equal mass m resting on a smooth horizontal surface. The man start moving on the plank with speed u related to the plank. The speed of the man related to the ground is। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पे एक प्लांक बताया गया है और इस प्लांक का मास भी वही है जो यहाँ पर इस मैन का मास है बेटा। मतलब मैन का मास और प्लांक का मास यहाँ पे सेम है बेटा। तो प्लांक मैन का मास यहाँ पे स्मॉल एम है, तो प्लांक का मास भी यहाँ पे स्मॉल एम है बेटा। और यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि जो मैन है यहाँ पे, तो मैन स्टार्ट मूविंग ऑन द प्लंग विद रेस्पेक्ट टू यू। मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू जो प्लंग गिवन है वो हमें यहाँ पे यू गिवन है बेटा। यहाँ पे यू गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये वी एम पी है मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मेन मेन का वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू प्लंग बेटा ना। तो प्लंग के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है मेन का, वो यहाँ पे कितना बता रखा है, वो हमें यहाँ पे यू बता रखा है बेटा। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कि मेन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं, वेक्टर माइनस प्लैंक का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है हमेशा उसको माइनस कर दिया जाता है। तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में बात हो रही थी, प्लैंक की स्पीड को हमने ग्राउंड की स्पीड में वो प्लैंक की स्पीड को यहाँ पे माइनस कर दिया। तो स्पीड ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है, तो मेन का स्पीड क्या होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो हमसे पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि मेन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मेन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, तो मेन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा कि प्लेन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, और प्लस यहाँ पे यू स्पीड को लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ कि जो मेरा प्लैंक है, यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया, लेट अज्यूम दैट कि जो प्लैंक है वो मेरा यहाँ पे वी स्पीड से मूव कर रहा है, वी मीटर पर सेकंड से स्पीड से मूव कर रहा है। ये बात मैं जानता हूँ कि जब इंसान अगर इधर मूव करेगा तो प्लैंक को इधर मूव करना पड़ेगा एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से। और यहाँ पे जो पर्सन है वो इधर मूव कर रहा होगा, यहाँ पे किसका स्पीड होगा, मेन का स्पीड होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे प्लैंक का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है जूम किया है, वो वी जूम किया है, वो माइनस आई डायरेक्शन में जूम किया, तो वी माइनस का आई कैप हो जाता है। तो अगर यहाँ पे रख देता हूँ तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू माइनस का वी हो जाता है आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर पाता हूँ, तो वो कितना आता है, यू माइनस का वी मेरे पास आ जाता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो मेन है उस मेन का स्पीड जो है वो इधर की तरफ आ गया, यू माइनस का वी आ चुका है, इसका मास एम है, और जो प्लैंक है जिसका मास एम है उसका स्पीड इधर की तरफ वी है बेटा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं अप्लाई कर दूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बेटा यहाँ पे हम अप्लाई करें मोमेंटम का एम इंटू यू माइनस का वी, और इधर मोमेंटम अप्लाई करते हैं एम इंटू वी, बराबर होंगे, एम से एम कट गया तो टू वी बराबर का यू हो जाएगा, तो वी बराबर कितना हो जाता है, यू बाई टू हो जाता है। तो हमसे क्या पूछिए, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, यू माइनस का वी है, तो हमने यहाँ पे यू माइनस का वी लगा दिया बेटा। और वी का वैल्यू कितना है हमारे पास, यू बाई टू है। सॉल्व करते हैं तो बेटा फाइनली क्या जाता है कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड आ जाता है वो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने पर यू बाई टू आ जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, यू बाई टू हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।